हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी पेपर होना बाकी है। आज की क्लास में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हर चैप्टर वाइज के। हर चैप्टर में क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 ले रहा हूं। चैप्टर वन में कल हमने पढ़ा था कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी हिसाब से मेरा पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अपन सबसे पहले देखेंगे लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि आप किस आइडेंटिटी एलिमेंट का, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी के साथ ऑपरेशन करवाएंगे तो वही आना चाहिए। दैट मीन्स ये है, अगर अपने पास बाइनरी ऑप्शन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 और आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से क्या होगा, ए स्टार ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए ही होगा। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या था, जिसके साथ करवाते हैं वही आना चाहिए। तो ए इक्वल्स टू ए होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 दे रखा है, तो ए ई क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन 2 और इसके आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। सो वी हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू 2। Here is the second question. If fx equals to x cube plus 2, find the value of f inverse minus 6. अब आपको जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब सिंपल सा सॉल्यूशन रहता है, आपको जो भी वैल्यू का आंसर निकालना है, आप क्या करो, जो fx है उसके इक्वल में आप उसकी वैल्यू पुट कर दो -6। ठीक है। नाउ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को इधर भेजो तो क्या, -6 -2 कितना हो जाएगा, -8। एक्स क्यूब इक्वल टू -8। अब आप क्यूब रूट करके देखोगे, 8 कितना, किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। हेंस द वैल्यू ऑफ f इनवर्स -6 इक्वल टू -2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फाइंड f इनवर्स 1। तो जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ही है, क्या करेंगे, जो भी fx दे रखा है और किसकी वैल्यू निकालनी है, f इनवर्स 1 की, तो इसके वैल्यू में इक्वल 1 पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को इधर भेजो, तो 1 को इधर भेजा तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके कॉमन लेंगे x माइनस 3, ये सेम टू सेम लेंगे x माइनस 3। x के आगे -2 है तो -2 पुट कर दो इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो here are 2 values 3 and 2. So f inverse 1 equals to 2, 3. So here is the fourth question. If fx equals to x square plus 3, gx equals to 1 minus 1 upon 1 minus x, find g of x and f of gx. अब ये नया कंसेप्ट है, वैसे तुमने पढ़ रखा है, इसे रिवीजन क्लास जैसा ही है। जब सबसे पहले अपन निकालते हैं GOFX। GOFX का मतलब होता है G के अंदर fx की वैल्यू पुट करना। नाउ G के अंदर fx की वैल्यू क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस 3। नाउ x स्क्वायर प्लस 3 किसके, G के अंदर पुट करना है। तो जहां भी x है वहां अपन x स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे। दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3। दैट मीन्स ये ऐसे करके। नाउ इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, इसको 1 में से -3 गया तो -2 बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों का माइनस कॉमन लेके बाहर ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट वी कैलकुलेट एफओजी वैल्यू। एफओजी इक्वल्स टू, एफओजी का मतलब है f के अंदर g की वैल्यू, f के अंदर gx की वैल्यू। f के अंदर g की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 माइनस x। इसमें fx के अंदर ये पुट करना, fx की वैल्यू ये है, जो जहां भी x है उसकी जगह ये पुट करेंगे। तो x की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना दैट मीन्स एलसीएम लेते हैं, तो 1 इंटू ये पूरा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस x, इसका होल स्क्वायर।
प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसका ऊपर का होल स्क्वायर ऊपर प्लस, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ f और g x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका आप ज्यादा भी कर सकते हैं बट ठीक है इतना, दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ab, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता है, आप आइडेंटिटी फाइंड कर लोगे, ये आपके लिए अभी फाइंड करेंगे अपन। फिर इसके बाद में इनवर्स एलिमेंट, इसका भी एक नया टॉपिक है, इनवर्स एलिमेंट इसका फाइंड करना है। अब सबसे पहले अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना पड़ता है, तो वही सेम है जैसे अपने पास में दे देगा, लेट करना पड़ेगा, लेट e इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, e इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या रहती है, अगर उसका किसी के साथ बाइनरी ऑपरेशन करना है तो क्या आना चाहिए, a, वही आना चाहिए। तो a स्टार b इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस b माइनस ए बी दे रखा है, तो इसी हिसाब से अगर a स्टार e करेंगे तो क्या आएगा, b की जगह a लिखना है अपन को, तो a प्लस e माइनस ए ई, और आंसर क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए इसके हिसाब से। नाउ a से a गया 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, e कॉमन है, तो अपन e कॉमन लिया, 1 माइनस ए इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि a से a कट हो गया था, 0 हो गया था। अब इसका कंपेयर करें तो ये अपन को क्या वैल्यू मिलेगी, e की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो e इक्वल टू अपन को 0 मिलता है। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ फॉर इनवर्स एलिमेंट, दैट x इज एन इनवर्स एलिमेंट। अब अपन को x एक ऐसा इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना। अब इनवर्स होता क्या है, जैसे आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी का मतलब क्या था, किसी के साथ ऑपरेशन करवाया तो वही आना चाहिए। अब इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब जैसे अगर आपको बोले 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, उसका रेसिप्रोकल। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आंसर आएगा, 1 मतलब 1 को अपन आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर मैं a का x के साथ करवाऊंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए आंसर, तब उसको अपन इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सा है, अगर a स्टार b दे रखा है, a स्टार b क्या दे रखा है, a प्लस b माइनस ए बी दे रखा है, तो अपन को x इसकी जगह b की जगह x लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए एक्स, और आंसर क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। तो e की वैल्यू अपन ने लास्ट में निकाली थी, कितनी थी, 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, इसमें अपन को एक्चुअली में x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अपन a को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो a प्लस एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 2, तो a को उधर भेज दो, क्या हो गया, x माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस a, इन दोनों में कॉमन x कॉमन आ गया, तो यहाँ गया 1 माइनस ए इक्वल्स टू 2 माइनस a, सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस a अपॉन में 1 माइनस a। दिस इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। Here is the next question. A binary operation defined by a star b equals to 2a by 3. Show that it is commutative and associative. Also find identity element. अब the solution is, अपन को commutative और associative बताना है, तो पहले अपन commutative देखते हैं। तो according to commutative law, commutative law यह होता है, commutative law, अगर दो वक्त का बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, a का b के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसी का आंसर सेम टू सेम होना चाहिए b क्रॉस a। दैट मीन्स क्या हुआ, 1 into 2 करवाए तो 2 into 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, वही कम्यूटेटिव लॉ है। तो उसी के हिसाब से अपन क्या देखेंगे, कि a स्टार b करे, a स्टार b, उसका आंसर क्या है, 2ab by 3। तो अगर अपन b स्टार a करे तो क्या फर्क पड़ता है, दैट मीन्स अगर मैं a की जगह b लिख दूं और b की जगह a लिख दूं, तो a की जगह b लिख दिया, b की जगह a लिख दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ा, क्या आंसर तो वही आया। तो a स्टार b इक्वल टू क्या आया, b स्टार a। दैट मीन्स अपन बोलेंगे इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव, ठीक है। फॉर नेक्स्ट एसोसिएटिव, वो कम्यूटेटिव था ये अपने पास में, नाउ फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। तो एसोसिएटिव क्या होगा, एसोसिएटिव ये होगा, अगर मैं इसमें अपन को 3 लेने पड़ेंगे, दैट मीन्स अगर b का c के साथ बाइनरी ऑपरेशन करवाया, वो का वो अपन का a के साथ में करवाया, तो सेम आंसर आना चाहिए। अगर a b का पहले करवाए फिर उसके बाद में c के साथ में करवाए, अपन को निकालना a स्टार b स्टार c। तो सबसे पहले इसके लिए पहले अपन को b स्टार c निकालना पड़ेगा।
तो बी स्टार सी क्या होगा, जैसे ए स्टार बी दे रखा है 2ab अपॉन 3, तो बी स्टार सी क्या होगा, ए की जगह अपन को बी लिखना है और बी की जगह सी लिखना है, तो 2bc/3 हो गया। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन करवाना है ए के साथ में, दैट मीन्स अपन को ए स्टार बी स्टार सी निकालना है। अब ये पूरा बी की तरह यूज आएगा, ये पूरा बी की तरह यूज आएगा, दैट मीन्स 2 तो 2 होगा, अब ए की जगह तो ए ही होगा, बट बी सी दैट मीन्स इस बी की जगह ये पूरा का पूरा यूज आएगा, दैट मीन्स 2bc/3, इसकी जगह ये पूरा लिखेंगे और अपॉन में 3 है ये इस पूरे ऑपरेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 × 2 4, 4abc अपॉन में 9, इसका ये आंसर है। नाउ अपन सेकंड कैलकुलेट करेंगे, ए बी का पहले करवाएंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे सी के साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ए बी का ऑपरेशन निकालते हैं। ए बी का क्या दे रखा है 2ab/3, 2ab/3। नाउ इसका अपन को निकालना है सी के साथ में, दैट मीन्स ए स्टार बी का सी के साथ में ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब ए बी पूरा ए की तरह यूज आएगा इस पूरे ऑपरेशन में, दैट मीन्स क्या हो गया 2 ए की जगह अपन को क्या लिखना है पूरा 2ab/3 और सी पूरा बी की जगह आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया सी और अपॉन में 3 है ये ऑपरेशन में, तो आंसर आ गया 4abc/9। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ 4abc/9 और यहाँ भी 4abc/9, दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव। लास्ट क्वेश्चन में अपना आइडेंटिटी एलिमेंट बच चुका था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन लिख के सेंड करोगे कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx इक्वल्स टू e की पावर x gx इक्वल्स टू 3x-2 फाइंड f of g इनवर्स x। तो जैसे कि अपन ने लास्ट चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि f of g कैसे निकालते हैं, f of g का मतलब होता है f के अंदर g की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन देखो f के अंदर g की वैल्यू, दैट मीन्स f के अंदर g क्या है 3x-2, f के अंदर 3x-2 लिखना है, यानी e की पावर 3x-2। तो अपना f of g कितना आया, f of g की वैल्यू आ गई 3e की पावर 3x-2, ये आ गया। नाउ अपन को इनवर्स फाइंड करना है इसका। इनवर्स के लिए अपन क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू अपन को e की पावर 3x-2। अब इसमें थोड़ा लॉगरिथम वाला कंसेप्ट लगता है, अपन को पता है कि e की पावर अगर x हो, अगर e की पावर x इक्वल टू a हो, तो अपन इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू log बेस e इक्वल टू a, ये अपन चीज लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से देखो तो 3x-2 को अपन क्या लिखते हैं log बेस e और यहाँ पे y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले एक्चुअली हम लोग, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा log बेस e y प्लस 2 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू log बेस e y प्लस 2 अपॉन में 3, ये आ गया। अब आप सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या करो x की जगह लिख दो f o g इनवर्स, दैट मीन्स f o g इनवर्स x इक्वल्स टू, और जहां भी y है वहां x कर दो, दैट मीन्स log e x प्लस 2 अपॉन में 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, f o g इनवर्स x इक्वल्स टू log e x प्लस 2 अपॉन में 3। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, प्लीज आप अपने घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना जो मैंने आपको क्वेश्चन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बोला है। थैंक यू सो मच।